पीडीएम मुत्तहद है, हुकूमत पर हर तरफ से वार करेंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी की घनगरज, कहा मुल्क खतरात में घिरा हुआ है, हुक्मरान कोई ब्लंडर कर सकते हैं। अनाड़ी हुक्मरानों की नाअहली से मुल्क बड़े हादसे का शिकार हो सकता है, हुकूमत को घर भेजना इस वक्त बहुत जरूरी हो गया है। आसिफ अली जरदारी ने यह बात पंजाब के जनरल सेक्रेटरी चौधरी मंजूर को टेलीफोन करते हुए कही। ये बात उस वक्त कही गई है जब पीडीएम में पीपल्स पार्टी के हवाले से तहफुजात की खबरें गर्दिश कर रही हैं। इसी हवाले से मजीद भी बात करते हैं। कराची के ब्यूरो चीफ हमारे साथ मौजूद है रफत सईद। रफत सईद, सबसे पहले तो ये कि पीडीएम मुत्तहद है, आसिफ अली जरदारी को ये बात कहने की जरूरत क्यों पड़ गई? ऑलरेडी पीडीएम खुद भी ये बातें कर रही है कि हम मुत्तहद है। देखिए, बाज मामलात पर जो है नजर ऐसा आ रहा था कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कुछ राहें आहिस्ता आहिस्ता जुदा हो रही हैं। बाज मामलात पे इख्तिलाफात नजर आ रहे थे, तो उन इबहम को दूर करने के लिए आसिफ अली जरदारी ने जो पंजाब के जनरल सेक्रेटरी हैं चौधरी मंजूर, उन्हें फोन किया और उनसे जो गुफ्तगू की उसमें उन्हें पीडीएम को मुत्तहिद रखने की एक बात की और उन्होंने ये भी साथ साथ कहा कि हर तरफ से वार होंगे, हर तरफ से कोशिश की जाएगी इसे तोड़ने की, लेकिन हमें उसका मुकाबला करना है। मुल्क शदीद खतरात में है इस वक्त और कोई भी बड़ा ब्लंडर हुक्मरान कर सकते हैं। ये सो बातें थी कि उन्होंने उनसे कही और साथ ये भी कहा कि मुनासिब वक्त जो है इस हुकूमत को घर भेजने के लिए कोई हिकमत अमली तरतीब दी जाए। तो ये सारी बातें करने की जरूरत आसिफ अली जरदारी को सिर्फ इसलिए पेश आई कि बाद बयानात मुस्लिम लीग नून के और बाद बयानात बिलावल भुट्टो के इस तरह से थे कि लगता ये था कि कहीं दोनों ने में कहीं ना कहीं दरार आ रही है जिसका फायदा हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को पहुंच सकता था। उस इबहम को दूर करने के लिए उन्होंने चौधरी मंजूर से राब्ता करके ये गुफ्तगू की है। ठीक है, लेकिन रफत सईद, आप समझते हैं कि बार बार जो हुकूमत की जानिब से तनकीद की जा रही है, निशानदेही की जा रही है कि पीपल्स पार्टी ने अब तो ये भी कह दिया है कि अदम एतमाद की तहरीक ला रहे हैं। इसका शाह महमूद कुरैशी का बयान आपने सुना होगा इसी हवाले से। तो आपको लगता है कि कहीं अंदर ही अंदर ये बात हकीकत है कि पीपल्स पार्टी की राहफर्क है और मौलाना फजल रहमान की राहफर्क है, जैसे बार बार इस बात की भी निशानदेही की जा रही है कि हाथ होने जा रहा है मौलाना फजल रहमान के साथ? देखिए, किसी की भी राहें कितनी भी जुदा हो जाएं, जब तक इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी नहीं होगी कोई तब्दीली नहीं आ सकती। और इस जराए से बहुत सारी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि अब इस बात पर गौर जरूर किया जा रहा है कि सिस्टम नहीं चल रहा है। रफत सईद हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। सियासी रहनुमा नाज बलोच साहिबा भी हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। क्या जरूरत पड़ गई पीपल्स पार्टी को इस चीज की यकीन दहानी कराने की कि पीडीएम मुत्तहद है? पीडीएम की तो सारी पार्टीज ऑलरेडी नाज साहिबा ये कह रही हैं कि हम मुत्तहद है। जी देखिए, पीडीएम के अंदर जो सियासी जमातें हैं, ये तमाम सियासी जमातें बहुत ही तजुर्बेकार और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ अपना काम पर अंजाम दे रही हैं। वो काम ये है कि एक ऐसी हुकूमत जिसकी नाअहली की वजह से अवाम के ऊपर दिन ब दिन बतदरीज महंगाई का जो इजाफा हो रहा है और अवाम की जिंदगी जो है वो मुहाल हो चुकी है, ऐसी हुकूमत जिससे कोई फैसले सही नहीं हो रहे, आप इदारों की तबाही आपके सामने है। पीआईए को मलेशिया ने पिछले हफ्ते जो है वो इम्पाउंड करके गिरवी करके रखा और अब यूएन ने मना कर दिया अपने तमाम अफसरान को इसमें ट्रैवल करने के लिए और फिर यूएन बैन हो चुका है, या मतलब यूरोपीय यूनियन ने इसको बैन कर दिया है। तो इस समेत आप और मामला देख लें, कल ही इन्होंने F9 का एक पार्क है उसको गिरवी करने की बातें ये कर रहे हैं। तो ये तो पूरे मुल्क को जो है बराए फरोख्त की तख्ती लगाकर बारी बारी चीजों को जो है ये उनका बुरा हाल करके इस तरह से हुकूमतें तो नहीं चलती। फिर आप सिम्स अस्पताल का हाल देख लें, इनसे कोई चीज अपनी चल नहीं रही थी, सूबों से इनके क्लैशेस अलग चल रहे हैं। जिस सूबे में आप देखिए सिंध के अंदर अगर अस्पतालों की अच्छी सूरत हाल है, NICVD जैसे जबरदस्त बेहतरीन अस्पताल स्टेट ऑफ द आर्ट हमने बनाए हैं, हमारे चलते फिरते अच्छे जबरदस्त किस्म के हॉस्पिटल्स को जहाँ लोगों को सहूलतें मुफ्त मिल रही हैं, उन हॉस्पिटलों के ऊपर नजर रख रहे हैं। तो पहले खुद तो अपनी कारकर्दगी को देखिए और फिर आप देखिए इंतकामी कार्रवाई 2.5 साल से तमाम अपोजिशन के लोगों को सिर्फ एक ही काम है हुकूमत का। मतलब मैंने ऐसी हुकूमत नहीं देखी कि दुनिया भर में जो है वो हुकूमतें आती हैं लेकिन उनका काम होता है आगे की तरफ बढ़ना। ये तो सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं पीडीएम के, तभी इसी हवाले से तहरीक भी चल रही है। लेकिन ये बता दीजिएगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि अगर पीटीआई की पीपल्स पार्टी की जानिब से या बिलावल भुट्टो की जानिब से तहरीक अदम एतमाद लाई जाती है तो ये एक तरह से एक्सेप्ट करना होगा। यानी पीपल्स पार्टी हमेशा से सिलेक्टेड कहती आई है वजीर आजम इमरान खान को, तो तहरीक लाना इस काइंड ऑफ के वो एक्सेप्ट कर रहे हैं। आप इस बात पर क्या कहना चाहती हैं? और ये भी बता दीजिएगा कि क्या पीपल्स पार्टी तहरीक अदम एतमाद के साथ आ रही है? देखिए, हमने पहले दिन से आप अगर
पीडीएम के अंदर ये बात शुरू दिन से रही है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। पीडीएम के पास इन हाउस चेंज का ऑप्शन है, पीडीएम के पास इस्तीफों का ऑप्शन है, पीडीएम के पास धरनों का ऑप्शन है, लॉन्ग मार्च का ऑप्शन है। मल्टीपल ऑप्शन हमारे पास हैं इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करने के लिए। और जो भी इस पीडीएम यूजिंग दोज ऑप्शंस नाज साहिबा, अभी काफी महीने यही तनकीद कर रही हैं फिरदौस आशिक अवान साहिबा के इतने महीने तो हो गए, अभी तक कोई ऑप्शन यूटिलाइज नहीं किया है ऑपोजिशन ने। फिरदौस आशिक अवान साहिबा के प्लान के मुताबिक तो हमने फैसले करने नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इस हुकूमत की तवज्जो पीडीएम से हटकर अगर अपनी कारकर्दगी के ऊपर हो तो मेरे ख्याल है वो बेहतर है। हमें जो करना है हम वो करेंगे। हम मुल्क के साथ कोई जो इस वक्त जो मुल्क की मैशत की बुरी हालत है, जो मुल्क के साथ इस हुकूमत ने किया है, उसके खिलाफ हमें जो भी अपना जायज और जो भी तरीकेकार कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को प्रैक्टिस करते हुए जो भी स्टेप हम उठाएंगे, बड़े जिम्मेदारी के साथ उठाएंगे और बिल्कुल डंके की चोट पर उठाएंगे। लेकिन आपको नहीं लगता कि पीटीएम ने थोड़ा लेट कर दिया है नाज साहिबा कहीं ना कहीं, बिकॉज अब 6 से 8 महीने तो हो रहे हैं इस तहरीक का आगाज हुए हुए और 2.5 साल हो गए हैं इस हुकूमत को भी चलते हुए, तो कुछ भी अगर करना है तो अभी करना है, क्योंकि आप क्या ये हिकमत अमली भी है कि इस हुकूमत ने अपने तमाम साल पूरे ही करने हैं, कुछ तो सामने आना चाहिए ना पीडीएम की जानिब से। देखिए बात यह है कि 2.5 महीने तक पार्लियामेंट के इजलास नहीं बुलाए जाते। जो पार्लियामेंट के इजलास नहीं, जो हाईएस्ट फोरम है, जो ऐवान बाला है, जहाँ पे अवाम की हुकूक की तर्जुमानी करने वाले लोग अवामी इश्यूज को हाईलाइट करने का जो फोरम है, वहाँ पे पार्लियामेंट का इजलास 2.5 महीने हुकूमत नहीं बुलाती है। और अगर हुकूमत इजलास बुलाती है तो उनके वज़रा खड़े होकर सिवाय गालम गलोच के और कोई दूसरी बात नहीं करते हैं। आप मुझे बताइए, जब हम बिजली के ऊपर बात करें, हम पेट्रोल के ऊपर, महंगाई के ऊपर बात करें, हमारी आवाज बंद कर दी जाती है। तो मुझे बताइए इन तमाम चीजों के ऊपर संजीदगी के साथ हमें कोई अफरा तफरी में ऐसा कोई गलत कदम पीडीएम नहीं उठाएगी जिसकी वजह से या तो इस नाअहल हुकूमत को फायदा हो या इसकी वजह से जमहूरियत को नुकसान हो। हम वो कदम उठाएंगे जिससे जमहूरियत तकवीत पहुंचे, जमहूरियत का फायदा हो, अवाम का फायदा हो। और हम आज उठाएं कदम, हम कल उठाएं, हम क्या जो भी लाए अमल पीडीएम का तय होता है, आप इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र रहें, क्योंकि पीडीएम जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ काम कर रही है। उसमें वो तमाम सियासी जमात के लीडरान हैं जिन्होंने जमहूरियत के लिए स्ट्रगल की है, जद्दोजहद की है और उनकी कुर्बानियां हैं। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। नाज साहिबा पीपुल्स पार्टी की रहनुमा हमारे साथ मौजूद थी और अपना मौक़िफ़ उन्होंने पीपुल्स पार्टी की जानिब से पीडीएम के मुत्तहद होने पर दिया। मुसद्दिक मलिक साहब ने हमें ज्वाइन किया है, नून लीग के रहनुमा। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला आज न्यूज़ के लिए। आपसे ये जानना चाहते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब ने पंजाब का रुख करा और वहां कॉल किया गया और फिर वहां से जनरल सेक्रेटरी को कॉल करके उनको ये बताना पड़ा कि पीडीएम मुत्तहद है। ऐसा क्यों लगता है कि पीपल्स पार्टी को आपस में ही राब्ते करने पड़ रहे हैं बताने के लिए कि हम मुत्तहद हैं, हम बाकी पार्टीज के साथ हैं? देखिए, मैंने तो अभी तक पीपल्स पार्टी से कोई ऐसी बात नहीं सुनी कि हम मुत्तहद नहीं है। मैं रोज उनके साथ प्रोग्राम करता हूँ, कायरा साहब के साथ भी मिलता हूँ, चौधरी साहब के साथ भी प्रोग्राम करता हूँ, नाज साहिबा आपके प्रोग्राम में, इनके साथ बेशुमार प्रोग्राम करता हूँ। ये मैं आप लोगों से जरूर सुनता हूं कि शायद मुत्तहद नहीं है, लेकिन मैंने तो आज तक पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से, मुस्तफा नवाज खोखर साहब मेरे दोस्त हैं, कभी नहीं ऐसी बात सुनी कि हम मुत्तहद नहीं है। तो आप जरा बताइए कि हम मुत्तहद क्यों नहीं है, तो फिर मैं आपका जवाब दे देता हूँ, वरना हम तो मुत्तहद। मैं तो खुद आपसे यही सवाल करना चाह रही हूँ कि जब पीडीएम मुत्तहद थी, ऑलरेडी मुत्तहद है, इस तरह का कोई सवाल ही नहीं है, तो फिर आसिफ अली जरदारी साहब को ये कहकर यकीन दहानी कराने की जरूरत क्यों पड़ गई? यही जानना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं कोई क्या गैर यकीनी है या कोई कंफ्यूजन है? नहीं जी, कतई कुछ कंफ्यूजन नहीं है। मेरे ख्याल के मुताबिक होता है ऐसे है कि जब हम सियासी तौर पे कुछ जलसे जुलूस कर रहे होते हैं तो वहां पे कोई ना कुछ बयान आता है। तो आपको मालूम है कि हमारे जो लाया अमल या हिकमत अमली है, उसके बुनियादी सतून है 5-6, जिनमें आप कह रही थी कि आपने कब करेंगे, तो मैं आपको बताता चलता हूँ। सबसे पहले तो हमने बड़े बड़े जलसे करने थे, वो हम कर चुके हैं और वो आपने कवर भी किए हैं। उसके बाद हमने रैलीज करनी थी, जो हम मुसलसल एक तसलसल के साथ कर रहे हैं और पूरे पाकिस्तान में रैलीज हो रही हैं, वो भी आप देख रही हैं। उसके पास हमारे पास ऑप्शंस हैं, जिनमें एक है लॉन्ग मार्च का ऑप्शन, पहिया जाम का ऑप्शन, धरने का ऑप्शन, रेजिग्नेशन का ऑप्शन और इन हाउस जो मूव करने का अंदिया दिया है बिलावल साहब ने, वो ऑप्शन। अब ये तमाम ऑप्शंस हमारे पास हैं और आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे डायनामिक्स तब्दील होते हैं, हम अपनी स्ट्रैटेजी नहीं बदलते बल्कि उसकी टाइमलाइन चेंज करते हैं। यानी अगर हुकूमत कहती है कि हम इलेक्शन इस वक्त नहीं, इस वक्त करवाएंगे, तो हम भी अपनी मूवमेंट जो है उसके मुताबिक एडजस्ट कर लेते हैं। कैप्टन साहब जब कहते हैं
कि मैं कप्तान हूँ, मैं चीजों को बड़ी अच्छी तरह से भी समझता हूँ, तो वो क्रिकेट के कप्तान तो जरूर हैं, लेकिन हमारे पास बहुत से सियासत के कप्तान भी, तो हम भी अपने जो तरीकाकार है उसमें थोड़ी सी तब्दीली लाते रहते हैं। मगर तमाम अवामिल जिसका मैंने जिक्र किया है, ये तमाम अवामिल हमेशा से पीडीएम के फोरम पर मौजूद हैं। हम डिस्कशंस करते हैं, बाज मरतबा पीपल्स पार्टी अपना मौकफ लेकर आती है, हम वो मान जाते हैं, बाज मरतबा हम अपना मौकफ लेकर जाते हैं, पीपल्स पार्टी मान जाती। मगर जब टेलीविजन पे हम शाम को आते हैं तो यही सवालात जो आप उठा रही हैं उठते हैं, तो फिर आपको कोई ना कोई स्टेटमेंट देनी पड़ती है कि अगर हम जो हमारी प्रेफरेंसेस हैं उनका जिक्र करते हैं, तो उसका मतलब ये तो नहीं कि हमारे इत्तेहाद में नफाक पड़ गया है। तो हम आज भी मुत्तहिद हैं, हम ये डिस्कशंस कर रहे हैं। भाई ये जमहूरी मुल्क है, कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है ना। ठीक, तो आसिफ अली जरदारी साहब का ये जो टेलीफोनिक राब्ता था, इसको एक स्टेटमेंट या सियासी बयान समझा जाए, इससे ज्यादा इसका कोई मतलब नहीं है, क्या ये समझ लिया जाए? मतलब है बीबी, मैं तो बिल्कुल ऑपोजिट बात कर रहा हूँ। अच्छा, मैं तो कह रहा हूँ ये सवालात जो आप उठा रही हैं, इनके जवाब देने के लिए हमें वक्तन फवक्तन इस तरह की स्टेटमेंट्स का इजरा करना पड़ता है, वरना आपके टेलीविजन प्रोग्राम होते रहेंगे। प्रॉब्लम हमारी ये है कि जब हम स्टेटमेंट ना दें तो आप कहती हैं नफाक पड़ गया, इत्तेहाद मतलब नहीं। कसूर मीडिया कैसे? नहीं, देखिए किसी मीडिया का ये फर्ज है, कसूर नहीं है। मीडिया का फर्ज है कि हर दम जैसे उनको शक पड़े या आवाम को शक पड़े वो सवाल उठाएं, तो आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। मगर उसके जवाब में हमारा ये फर्ज है कि अगर आप कुछ सवाल उठाएं तो किसी तरीके से हम उसका जवाब दें। आपने सवाल उठाया कि बिलावल साहब ने ये जो बयान दिया है इसका मतलब है इत्तेहाद नहीं रहा, जरदारी साहब ने बयान करके या फोन कॉल करके उसका जवाब दे दिया। आप अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया। नून लीग के रहनुमा मुसद्दिक मलिक साहब हमारे साथ मौजूद थे। वो ये समझते हैं कि मतलब तो जरूर है, आसिफ अली जरदारी साहब ने अगर राब्ता किया है और यकीनी तौर पर कुछ ही दिनों में समझ भी आ जाएगा, सामने क्लैरिफाई भी हो जाएगा कि पीडीएम की नई हिकमत अमली क्या हो सकती है। नाज बलोच साहिबा पीपल्स पार्टी की हमारे साथ मौजूद थी, जो कि ये समझती हैं कि तमाम तरह ऑप्शंस उनके पास मौजूद हैं, उनकी पार्टी के पास मौजूद हैं, और सियासी तौर पर जो भी हिकमत अमली तय करनी होगी पीडीएम एक है और जरूर ही ऐसा कोई फैसला सामने आएंगे। हमारे साथ मौजूद थे रफत सईद, कराची के ब्यूरो चीफ। आपका भी बहुत शुक्रिया, आरएसएस हमारे साथ शेयर किया।